धनुष यज्ञ में महाराज दशरथ जी को बुलाया क्यों नहीं गया था। दोस्तों, आप तो पता है आपको कि सबको बुलाया गया था, सब लोग आए थे, लेकिन महाराज दशरथ को धनुष यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया गया था। क्या कारण था? क्या उन्होंने कोई पाप किया था? क्या कोई और बात थी? चलते हैं इस कथा के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। इससे पहले अगर इस कथा को सुनने में आप इच्छुक हैं तो वीडियो को काटना मत, पूरा देखना, क्योंकि कथा बहुत मज़ेदार होने वाली है और पौराणिक भी है। और आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं तो उसका सूचना आपको मिलती रहे। चलिए कथा के चलते हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का जाना अथवा जनक जी द्वारा उन्हें आमंत्रित न करना कम आश्चर्य की बात नहीं है। इस संबंध में कुछ लोगों का कहना है कि आमंत्रित जो महाराज दशरथ को इसलिए नहीं बुलाया गया था क्योंकि उन्हें श्रवण कुमार को मारने से हत्या लगी थी, परंतु यह तर्क सर्वथा भ्रामक और तथ्य से परे है, क्योंकि महाराज दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार का वध राम जन्म से पहले हुआ था और उनकी इस हत्या के पाप को जिससे कि दशरथ का संपूर्ण शरीर काला पड़ गया था। महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा जो पुत्र वामदेव के द्वारा 3 बार राम राम कहलाकर दूर करा दिया गया था, ये ब्रह्म हत्या पाप से मुक्त हो चुके थे। इसलिए न बुलाए जाने के कारण में यह बात तर्क की कसौटी पर नहीं खरी उतरती है। दूसरा कारण जिसके माध्यम से मैं इस भ्रम का निराकरण करता हूँ, जैसा पूज्य पितामह द्वारा प्राप्त प्रसाद के रूप में निम्नवत है कि एक राजा थे जिनके एक ही संतान थी और राजा ने बड़ी धूमधाम से उसका विवाह किया, परंतु विवाह के उपरांत उस लड़के की बुद्धि पता नहीं क्यों राममयी हो गई और वह घर बार छोड़कर जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगा। एक दिन भयंकर तूफान आया। उस भयंकर तूफान में एक हंस का जोड़ा अपने युगल जोड़े के साथ बिछड़ गया और जिससे हंसनी की किसी तरह से उस वृक्ष पर आ पहुंची जिसके नीचे वह लड़का तपस्या कर रहा था। थोड़ी देर बाद हंस भी उसी भयंकर तूफान में अपने प्रिय पत्नी को खोजता हुआ उसी पेड़ पर पहुंच गया। हंसनी ने हंस को तूफान झेलकर अपने पास पहुंचा देखकर कहा, प्रिय, तूफान थम जाने पर मुझे ढूंढते ऐसी जल्दी क्या थी। इस हंस ने बोला इस बात पर कि मैं इस राजा के लड़के के समान नहीं हूँ जिसमें अपनी नवविवाहित या पत्नी को छोड़कर तपस्या करना शुरू कर दिया है। इसकी तपस्या कभी पूर्ण नहीं हो सकती। पत्नी का विरह में जलना इसकी तपस्या का बाधक है। लड़का हंस की सारी बातें सुन रहा था। वह तुरंत वहाँ से उठा और सीधे अपनी ससुराल को चल दिया। रास्ते में उसे एक गाय जो कीचड़ में फंसी थी तथा जिसे निकालने के लिए कई ऋषिगण प्रयास कर रहे थे, उसे दिखाई दिया और ऋषियों ने उस लड़के को सहयोग के लिए पुकारा, परंतु उस लड़के ने किसी की भी बात न सुनी और अपने ही धुन में ससुराल के मार्ग पर चलता चला गया। इस पर ऋषिगण क्रोधित हो गए और उस लड़के को श्राप दे दिया कि जिसके विरह में तू यहाँ आया है और आज के बाद इतनी व्यग्रता से तू जा रहा है, वह तुझे जैसे देखेगी उसकी नज़र पड़ते ही तुम गधे बन जाओगे। इन वचनों को उस लड़के ने तो सुना, परंतु वह न जाने पर भी जब रात्रि में शयनगार में आरती उतारने के बाद उनकी पत्नी ने उसे देखा तो उसकी नज़र पड़ते ही वह गधे स्वरूप में परिवर्तित हो गया। बड़ी विकट स्थिति थी। इनकी पत्नी लोकलाज का ध्यान में रखते हुए उन्हें रात्रि में ही खिड़की के रास्ते से गधे के रूप में ही लेकर घर से बाहर निकल गई। उस लड़की को अपने पति के गधे के रूप में होने का कारण तो पता नहीं था, परंतु पति सेवा का भावना के कारण वह उस गधे के रूप में परिवर्तित अपने पति की सेवा पूर्ववत करती रही, मजदूरी करके, और जो भी कुछ प्राप्त होती थी उसमें अधिकांश उस गधे को खिलाकर बाकी स्वयं खाकर संतोष कर लेती थी। चूँकि वह श्राप के कारण परिवर्तित था, अतः वह घास फूस तो खाता नहीं था, इसलिए वह उस गधे स्वरूप में परिवर्तित अपने पति का कुछ विशेष ही ध्यान रखती थी। इस तरह से बहुत दिन व्यतीत हो गए। मजदूरी करते हुए वह कन्या काशीपुरी को पहुंची। वहां पर काशी नरेश एक मंदिर का निर्माण करा रहे थे। उसने वहीं पर मजदूरी प्रारंभ कर दी। एक दिन काशी नरेश की पत्नी ने इस कन्या को गधे के साथ आते जाते देखकर
अपने पास बुलाया और उससे पूछताछ की। संपूर्ण स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के बाद में काशी नरेश की पत्नी ने यह आदेश दिया कि आज से इस कन्या और इस गधे का पेट भर अनाज खाने के लिए बिना श्रम किए दिया जाएगा। सारी व्यवस्था उसी दिन हो गई और कन्या वहीं रहने लगी। सायंकाल यानी शाम का समय था। राजा के महल में आने पर रानी ने सभी बातों को राजा से कह सुनाई तथा निवेदन किया कि यह गधे से पुनः पुरुष में बदल जा सकता है। तब राजा ने इस संबंध में काशी के बड़े बड़े श्रेष्ठतम विद्वानों, पंडित एवं ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा। तब सब ने यही कहा कि महाराज, यह व्यक्ति मनुष्य से गधा श्रापवश बना हुआ है। यह पुनः मनुष्य बन सकता है, परंतु शर्त यह है कि यदि व्यक्ति गंगा जी के प्रवाह को किसी तरह से क्षण भर के लिए रोक दे और उस जल के द्वारा इसका परिमार्जन किया जाए, वह जल इस पर छिड़क जाए तो गधे से पुनः मनुष्य हो सकता है। बस क्या था, राजा ने देश विदेश के राजाओं को गंगा के प्रवाह को एक क्षण के लिए रोकने के लिए आशय का पत्र लिखकर बुलाने का आदेश दिया। काशी नरेश ने आदेश का पालन तत्क्षण हुआ और अनेक राजा भी वहां आ गए। गंगा के किनारे पर पंडितों सहित उस गधे को लाया गया। सारी व्यवस्था भी की गई, परंतु आए हुए कोई राजा गंगा के प्रवाह को रोकने में सफल ना हो सके। इधर महाराज दशरथ जी के पास जब पत्र पहुंचा और उन्होंने पत्र पढ़ा तो वे बहुत दुखी हुए और उन्हें चिंता सवार हो गई। वे सोचने लगे कि आज तक कहीं भी मेरी पराजय नहीं हुई है, परंतु आज लगता है कि मैं पराजित हो जाऊंगा, क्योंकि गंगा जी के वेग को रोकना इतना आसान नहीं था। इसी सोच में दशरथ जी रात्रि में 12 बजे तक जागते रहे और इसके बाद उन्हें चिंता में नींद नहीं आ रही थी। अंत में राजा दशरथ अपने इस चिंता के निवारण के लिए सरयू जी के तट पर पहुंच गए और सोचा कि सरयू जी से ज़्यादा गंगा के संबंध में कौन भला जानता है। मतलब उन्होंने कहा कि ये दोनों विष्णुपुत्री हैं, एक नखजा है और दूसरी नयनजा है, और एक जो उनके नाखून से प्रकट हुई है और दूसरी उनकी आंखों से प्रकट हुई है। तो एक की उत्पत्ति विष्णु के नाखून से है और तो सरयू की उत्पत्ति भगवान के नेत्रों से है। अतः सरयू जी मेरे पूर्वजों द्वारा लाई भी गई हैं, इसलिए उनसे भेद प्राप्त हो सकता है। इस आशा में वे रात्रि में सरयू के तट पर पहुँचे। जिस समय दशरथ जी सरयू के तट पर पहुँचे तो उस समय सरयू के घाट पर एक डोम पहरा दे रहा था। राजा के ध्यान लगाते ही उसने ना पहचान कर उसने तुरंत पानी की स्थिति में राजा के ऊपर एक बांस का प्रहार कर दिया। जब राजा पीड़ा से व्याकुल होकर चिल्लाने लगे तो पहचानने पर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आपके इतनी रात को इस सरयू तट पर आने का क्या कारण है। तब राजा ने समस्त प्रसंग कह सुनाया और उसको अवगत करा दिया। इसके बाद राजा की बात को सुनने के बाद डोम ने राजा से तुरंत कहा कि महाराज, आप इस छोटी सी बात के लिए इतना चिंतित क्यों हैं। आप चिंता ना करें, यह काम मैं कर दूंगा। बस आप प्रातःकाल अपना दिव्य रथ और सारथी दे दें तथा इस आशय का एक पत्र दें कि मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई है और मैं नहीं आ पा रहा हूँ। अतः काशी नरेश जी, जो कुछ आपका कार्य हो आप इस पत्रवाहक से करवा ले। राजा ने उसकी इच्छा अनुसार संपूर्ण व्यवस्था प्राप्त करवा दिया। सुमंत्र सारथी बने और रथ लेकर चल पड़े और इधर सभी अब मात्र दशरथ जी के ही आने का प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि सभी को परास्त हो चुके थे। अब दशरथ जी ही श्रेष्ठ थे, सबकी आशाएं उन्हीं पर टिकी थीं। तब दशरथ जी की पताका दूर से लोगों ने देखी तो चिल्लाने लगे कि दशरथ जी आ रहे हैं। और मित्रों, दशरथ जी, जब महाराज दशरथ जी आ गए, ऐसा अब काम हो जाएगा ये लोग सोचने लगे। अब चिंता की कोई बात नहीं है। जब दशरथ जी नज़दीक पहुँचे तो डोम रथ से नीचे उतर गया और पत्रिका को हाथ में लेकर हिलाते हुए चला। पत्र हिलाते हुए देखकर, किसी और को आते हुए देखकर सभी पुनः हतोत्साहित हो गए कि महाराज दशरथ नहीं आए। उनकी जगह कोई पत्रवाहक समाचार लेकर आया है, अतः अब काम ना हुआ ही जानो। डोम ने आगे बढ़कर राजा को दशरथ जी की पत्रिका दी। राजा ने जब पत्रिका पढ़ी तो यद्यपि वह निराश तो हो चुके थे,
फिर भी दशरथ जी के पत्रानुसार उन्होंने गंगा तट पर संपूर्ण व्यवस्था पूर्ण कराकर डोम को गंगा तट पर ले गए और वहाँ पर संपूर्ण राजा, विद्वान, ऋषि, ब्राह्मण आदि नगरवासी उपस्थित थे। सबके बीच में उस दशरथ जी द्वारा प्रेषित डोम ने गंगा जी को प्रथमतः प्रणाम किया और फिर उसने गंगा जी से कहा, हे माँ गंगे, यदि मैंने तुम्हारी सेवा हर तरफ से किया हो, यदि कुछ शक्ति मुझ में हो तो तुम अपने प्रवाह को रोक दो। इस प्रकार से कहकर उसने अपना दाहिना पैर गंगा की धारा में मध्य में रख दिया और सभी दंग रह गए। यह क्या, गंगा जी का आधा जल इधर और उधर हो गया और सभी उसकी जय जयकार करने लगे और पंडितों ने विभिन्न मंत्रोच्चार से अवरुद्ध जल छींटों से गधे के ऊपर परिवर्तित कर दिया। राजा के पुत्र को प्रक्षालित करके उसको मनुष्य के रूप में पुनः परिवर्तित कर दिया। डोम की इस महान शक्ति को देखकर वहाँ पर उपस्थित समस्त राजा, ऋषियों, पंडितों ने एक बार एक स्वर में सराहना करते हुए कहा, अवध नगर के डोमवा और नगर के भूप, इनकी सरवर को करे जो बेच खात हैं सूप। इस महान कार्य को संपादित कर डोम अयोध्या चला आया। काशी नरेश ने अयोध्या नरेश को प्रशस्ति पत्र भेंट किया तथा उस कन्या को उसके पति के साथ तमाम धन धान्य देकर साथ में ससुराल भेज दिया। राजा भी अपने पुत्र और बहू को प्राप्त करके अति प्रसन्न हुए। तो उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य के लिए महाराज जनक भी वहां पर आए हुए थे, परंतु असफल रहे थे और डोम द्वारा किए गए कार्य को देखकर आज जनक जी यह सोच रहे थे कि यदि मैं महाराज दशरथ जी को यहाँ पर बुला भी लूँगा तो कोई बहाना बना दिया और खुद की जगह किसी डोम या दूत को भेज दिया तो क्या। आप ये बताइए कि जब उसको भेज दिया तथा अगर शिव जी के धनुष को कौन तोड़ दिया, उसने तोड़ भी दिया अगर, तो क्या होगा। अपनी पुत्री का विवाह किसी डोम या किसी दूत के साथ कर दूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसी संदेह की भावना में पढ़कर दशरथ जी को महाराज जनक जी ने नहीं बुलाया था। जनक जी यह भी जानते थे कि महाराज दशरथ शिव जी से अनन्य भक्त हैं और संभव है कि मैं शिव धनुष को तोड़ने के लिए न आए। दशरथ जी के न आने का कारण यह भी था कि वह स्वयंवर था, इसमें प्रण की घोषणा सुनकर इच्छुक राजा स्वयं ही आते थे। जनक जी ने किसी को बुलाया नहीं था। मानसकार का यह भी मत है कि देश देश के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना। दशरथ के वैसे भी 3 रानियां थीं, उन्हें चौथे पन में पुत्र मिले थे। अब वे विवाह करना नहीं चाहते थे, अतः वे स्वयंवर में नहीं आए। किंतु आनंद रामायण के अनुसार जनक ने दशरथ को बुलाया था, परंतु पुत्र वियोग से दुखी होने के कारण वे नहीं गए थे। तो मित्रों, आपने इस कथा को सुनकर यहाँ पर यह जान लिए होंगे कि आखिर दशरथ जी को जनक जी ने क्यों नहीं बुलाया था। आपको संपूर्ण कथा सुनने में कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको मिलती रहे। और मित्रों, अब मिल लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।